अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत छठे पारे का 11वां रुकू आयत नंबर 48। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबी अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्ची किताब नाज़िल की है जो अपने से पहले की किताब की तस्दीक करती है और इसकी जामिया और निगरान भी है। लिहाजा आप इनके फैसले अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक ही कीजिए, और जबकि आपके पास हक आ चुका है तो इनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलिए। तुम में से हर उम्मत के लिए हमने एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत भी बना सकता था, लेकिन वो तो चाहता है कि उसने जो किताब तुम्हें दी है उसके ज़रिए तुम्हारी आजमाइश करे। लिहाजा असल काम ये है कि भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम सब ने अल्लाह ही की तरफ जाना है, फिर जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते रहे हो वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। जी, मुहैमिन से मुराद ऐसी हिफाजत और निगरानी है जैसे एक मुर्गी अपने सब बच्चों को अपने परों के नीचे समेट लेती है ताकि कोई परिंदा जैसे चील वगैरह इन पर हमला आवर ना हो सके या वो अपने बच्चों को सर्दी से बचा सके। यहाँ कुरान को बाकी सब कुतुब समावी पर मुहैमिन कहने से मुराद ये है कि इसमें पहले की तमाम कुतुब समाविया के मज़ामीन आ गए हैं। नेज़ कुरान इन सब किताबों के लिए एक कसवट्टी के मयार का काम देता है। वो इस तरह के अंजील और तौरात में जो मजमून कुरान के मुताबिक होगा वो यकीनन अल्लाह ही का कलाम होगा, और जो मजमून कुरान के ख़िलाफ़ होगा वो हरगिज़ अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, वो यकीनन लोगों का कलाम है जो किताबुल्लाह में शामिल कर दिया गया है। जैसे मौजूदा अनाजील में अकीदा तसलीस और अलवियत मसीह और कुफ़ारा मसीह के अकायद पाए जाते हैं, और बाइबल में अम्बिया की तौहीन के अलावा कई ऐसे मज़ामीन पाए जाते हैं जिनसे वाज़ह तौर पर मालूम हो जाता है कि वो अल्लाह का कलाम नहीं हो सकते। और जो मजमून कुरान के ना मुताबिक हो ना मुखालफ, इसके मुतल्लक मुसलमानों को खामोश रहने का हुक्म दिया गया है कि वो ना इसकी तस्दीक करें और ना तकज़ीब। सब अम्बिया और उनकी उम्मतों का दीन तो एक ही था, लेकिन शरीयतें अलग अलग थीं। दीन से मुराद बुनियादी अकायद और नज़रियात हैं, मसलन सिर्फ अल्लाह ही को खालिक और मालिक और राज़िक समझना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना, और सिर्फ उसी अकेले की इबादत करना, अल्लाह और उसके रसूलों की पूरी तरह अताअत करना, और आखिरत के दिन पर और अपने किए की जज़ा और सज़ा भुगतने पर ईमान लाना वगैरह। और शरीयत से मुराद वो अहकाम है जो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक दिए जाते रहे। मसलन तमाम उम्मतों को नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म था, मगर नमाज़ों की तादाद और तरकीब नमाज में फ़र्क था। इसी तरह नसाब ज़कात और शरह ज़कात में भी फ़र्क था, और रोज़ों की तादाद में भी। या मसलन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बहन भाई का निकाह जायज़ था, और ये एक इज़्तिरारी अमर था, बाद में हराम हो गया जब इसकी ज़रूरत न रही। उम्मत मुसलमान से पहले बीवियों की तादाद पर कोई पाबंदी न थी, जैसा कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थीं वगैरह वगैरह। और ऐसे मसाइल बेशुमार हैं और ज़िंदगी के हर पहलू से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत तमीज़, क़ुव्वत इरादा और क़ुव्वत इख्तियार दी है कि ये मालूम हो सके कि इंसानों में से कौन अल्लाह और उसके रसूलों की इताअत और फरमाबरदारी करता है और कौन उससे इनहराफ करता है। और अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को जानदार होने के बावजूद
ان قوتوں سے نہ نوازتا تو انسان بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت پر اسی طرح مجبور اور پابند ہوتا جس طرح کائنات کی دوسری اشیاء احکام الہی کے سامنے مجبور اور اس کی پابند ہیں۔ اس طرح کسی امت میں کبھی بھی کوئی اختلاف واقع نہ ہوتا، لیکن اس طرح تخلیق انسان، اسے دنیا میں بھیجنے اور دنیا کو دارالعمل اور دارالابتلاء بنانے کا مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اب انسان کا اصل کام یہ نہیں کہ ان قوتوں کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر احکام الہی سے انحراف کرے اور کتاب اللہ کی آیات کے مفہوم اور معنی میں تعویل کر کے امت میں اختلاف کی راہ کھول دے اور اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے فرقہ بندیوں کی بنیاد رکھ دے، بلکہ اس کا اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اس آزادی رائے، ارادہ اور اختیار کو احکام الہی کے تابع رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔